नमस्कार बहनों, आंगनबाड़ी खबर लाइव में आपका स्वागत है। जैसा कि बहनों हम हर वीडियो में आपको खबरों के साथ आपके लिए जो ज़रूरी जानकारी है वही हम पेश करते हैं। बहुत ज़्यादा चढ़ा बढ़ा के इधर उधर से या आपको गुमराह भ्रमित करके ऐसा कोई भी टाइटल हम नहीं लगाते हैं, ना कोई ऐसी भाषा बोलते हैं जिससे आपको दुविधा उत्पन्न हो। मैं आपको आपके बारे में जानकारी खबरों से जो निकल के आती है जानकारी, उसके बारे में आपको बताते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी नौकरी हो, आंगनबाड़ी हो, आशा हो या अदरवाइज कोई भी नौकरी हो, तो जो कार्यक्रम देश में मनाए जाते हैं वो कार्यक्रम तो चलते ही रहते हैं। लेकिन जो अब जैसे कल ही मदर्स डे था, तो उसके बारे में भी अगर हम बताना शुरू कर दें तो बताने से आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो समस्या है, आपकी जो मुसीबत है, वो किसी भी प्रकार से हल होनी चाहिए। यानी कि आप जितना मेहनत करती हैं उतना आपको मानदेय नहीं मिलता है, आपका शोषण होता है, आपका पेमेंट तनख्वाह जो आपका मानदेय है वो लेट आता है। लेट आने का मैंने कारण पिछले वीडियो में बताया था कि आपके ICDS विभाग के जो कर्मचारी थे उनको 4-5 महीने पहले ही आदेशित कर दिया गया था कि PFMS वेबसाइट पर आंगनवाड़ी बहनों का खाता केंद्र लिंक कर दें। लेकिन वो इसलिए लिंक नहीं कर पाए क्योंकि जो सरकारी वर्कर होता है, जो वेतन पे होता है, वो ज़्यादातर इसी ओर उसका ध्यान रहता है, भ्रष्टाचार की ओर। और भ्रष्टाचार की मैंने काफ़ी खबरें भी आपको दिखाई, प्रमाणित तरीके से खबरें भी दिखाई, उनके खिलाफ FIR हुई। और आज भी हमारे संज्ञान में तमाम फाइलें ICDS विभाग की दबी पड़ी हुई हैं, जिनको कि सरकार निकलवाने में नाकाम साबित हो रही है। तो बाकी इन तमाम खबरों से मुझे या आपको कोई खास दिलचस्पी इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपकी जो समस्या है कि आपका सम्मान मिले, आप अपने घर परिवार बच्चों को छोड़ के जो आप काम करती हैं, जो एक सेवा दे रही हैं। हमने बच्चों के बारे में भी आपको जानकारी दी कि जिस बच्चे को आप तैयार करती हैं, जिस नींव को आप रखती हैं, उसका भी बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है, जबकि इसी बच्चे को एक गैर सरकारी ट्यूटर अगर इस बच्चे को तैयार करता है तो 2500-2000 रुपये एक महीने की फीस लेता है। तो ये तमाम बातें हम आपको इसलिए बताते हैं कि आप समझें और उसको जानें और उस पर विचार करें। लेकिन आपकी जो एक कमजोरी निकल के आई है, मैंने कई एक जगह से फ़ोन करके भी पूछे हैं, बहनों से भी मैंने संपर्क बनाया है कि आप जो काम करती हैं, आंदोलन करती हैं, आपको सफलता क्यों नहीं मिलती है, जबकि आपके द्वारा सरकार ही बनाई जाती, सरकार आपकी क्यों नहीं सुनती है। तो उनका जवाब यही निकल के आता है कि हम तो तैयार हैं, लेकिन हमारे जो घर वाले हैं वो सरकार के हितैषी हैं, इसलिए हमें विरोध नहीं करने देते हैं, इसलिए हम संगठन में नहीं शामिल हो पाती हैं। और अगर हम संगठन में शामिल होती हैं तो तरह तरह की मुझे वो परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। वो इस तरीके की बातें करते, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या करें आई, तो आपका साहस तोड़ते हैं। तो सबसे बड़ा कारण तो ये है कि आपको जो सफलता नहीं मिलती है वो इसीलिए नहीं मिलती है कि आपका साहस आपके घर से आपकी साथी बहनों के ही द्वारा कमज़ोर किया गया है। और सरकार इस चीज़ को जानती है कि अगर 100 आदमी काम करने वाले हैं, अगर उसमें 40 ही काम कर रहे हैं तो काम पूर्णतया वो निपटा लेती है। तो जो यही कंडीशन आपकी है, इसलिए गुजरात की बहनों ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ अपना रुख किया और वहाँ से कुछ सफलता लेके आई। जब ये कंडीशन देखी गई तो बिहार की भी बहनों ने सुप्रीम कोर्ट की ओर अपना रुख किया कि अब सरकारें नहीं सुनती हैं तो सुप्रीम कोर्ट ही हमें जाना चाहिए। और सरकारें इसलिए नहीं सुनती हैं
कि आप में से सिर्फ 30% लोग ही या 25% ही बहनें सिर पे आंदोलित होती हैं। तो कारण ये है, तो इसलिए कि आपको हम जानकारी देते हैं, खबरों से जो निकल के आती हैं जानकारी देते हैं हम, और इन जानकारी को ध्यान से सुनना समझना वो आपका काम है। और हम कोई भी अपने चैनल से गलत प्रचार या गलत टाइटल लगा के आपको गुमराह नहीं करते हैं और ना ही करना चाहते। हम अगर आपको जानकारी, आपकी खबर जो सीक्रेट खबर आपके लिए है वो यही खबर है कि आपको अभी तक आपके जो मांगे थी आपको उन पर अभी कोई भी आदेश निकल के नहीं आया है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले कई महीनों से आपके बारे में संसद में भी आवाज़ उठाई गई, सुप्रीम कोर्ट तक भी आवाज़ पहुंचाई गई, तो ये तमाम चीज़ें आती, लेकिन जो मेन हल आपका है कि आपको सिर्फ आदेश की ज़रूरत है कि हमारा मानदेय अब 18,000, 21,000, 24,000 होना सुनिश्चित हो जाए। तो ये आपकी प्रमुखता से खबर होगी, आपकी जानकारी होगी और आपकी चाहत भी यही होगी कि ये अनाउंसमेंट हमारे लिए कर दिया जाए। तो इससे बड़ी तो कोई खबर है नहीं। बाकी जो और चैनल वाले कार्यक्रम पेश करते हैं, कहीं मदर्स डे, कहीं ये वो ठीक है, वो मनाया जाता है, सभी मनाते हैं, लेकिन जो आपकी जो मुख्य समस्या है वो कुछ अपना अलग स्थान रखती है और हमें उसी स्थान को चुनना चाहिए और आप सबको साहस, हिम्मत प्रदान करनी चाहिए। यही हमारे चैनल का आपके लिए दायित्व है, कर्तव्य है। तो बहनों, ये रही आज की जानकारी। वैसे भी कल संडे था, तो संडे में कोई न्यूज़ जल्दी निकल के आती नहीं है, और जब भी कोई नई न्यूज़ आपके हित की, यानी कि वेतन को लेकर के, आपके राज्य कर्मचारी दर्जे को लेकर के जब भी निकल के आएगी, हम आपको सबसे पहले आपको हम बताएंगे। तो आज की खबर में बस इतना ही। आप ज़रूर लिखिएगा कि हमारी आवाज़, हमारा वीडियो जो हम आपकी आवाज़ को शासन तक, देश के कोने कोने तक पहुंचाते हैं, आपको कैसी लगती है, आप कमेंट में ज़रूर लिखें। तो फिर आपको हम नए वीडियो में नई खबर के साथ फिर हम आपको मिलेंगे। और इतना ज़रूर बता दें कि जितनी खबरें मैंने अपने चैनल द्वारा प्रकाशित की हैं, सब पर गवर्नमेंट अमल कर रही है, यानी चाहे वो भ्रष्टाचार की हो, चाहे आपकी मांग से संबंधित हो, उस सब पर गवर्नमेंट विचार कर रही है। तो मेरे चैनल का असर तो काफ़ी दूर दराज तक देखा जा रहा है, और आपसे हमारी यही विनती है, रिक्वेस्ट है कि आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर दें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए सत्येंद्र सिंह का नमस्कार।